अच्छा, तो अब सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में जो है आपने पढ़ा है कि अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है पैरेन्काइमा और एक हमारे पास होता है कनेक्टिव टिश्यू। चूँकि ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर जो है वो इनका इतना काम जो है वो नहीं है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है एसिनाई और एक हमारे पास होता है डक्ट सिस्टम। ठीक है, तो एसिनाई क्या है, एसिनाई पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, एसिनाई जो है वो हमारे पास एक ऐसे हम स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास कुछ सेल्स जो है उन्होंने मिलकर सेंटर में एक ल्यूमन बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसिनस। और इन सेल्स को मैं क्या बोल रही हूँ, एसिनार सेल। और ये बीच में क्या है, ये हमारे पास है ल्यूमन। ठीक है, वैसे फ्लावर टाइप लग रहा है ये, लेकिन एसिनार सेल्स का हमारे पास जो है फंक्शन क्या होता है बच्चों। एसिनार सेल का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे पास सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनके अंदर जो है ऐसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है या ऐसे इनके अंदर जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है जिससे प्रोटीन के थ्रू या एंजाइम्स के थ्रू जो है ये सलाइवा सिक्रीट कर रहे होते हैं। और ये सलाइवा सिक्रीट करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ डालते हैं, अपने ल्यूमेन के अंदर डालते हैं। ल्यूमेन के अंदर जब ये सलाइवा आ जाएगा, जब सारा सलाइवा ल्यूमेन में कलेक्ट होता है तो फिर ल्यूमेन से हमारे पास अराइजेज हो रही होती है, डक्ट अराइजेज हो रही होती है। सही बच्चों, एसिनाई का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जो कि मैं बात करूँ एसिनाई की, तो अब हम यहाँ पे फर्दर बात करते हैं कि हमारे पास दो तरीके के एसिनाई होते हैं। एक हमारे पास म्यूकस एसिनाई होते हैं, एक हमारे पास सीरस एसिनाई होते हैं। बच्चों, इन नामों को याद कर लेना, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं म्यूकस एसिनाई और क्या होते हैं सीरस एसिनाई। अगर ये एसिनाई मेरे पास म्यूकस एसिनाई है तो इसके सराउंडिंग जो सेल्स है वो एसिनार सेल्स, तो चले एक जनरल टर्म पे हम बात करें। लेकिन अगर ये म्यूकस एसिनाई है तो इसके सराउंडिंग में म्यूकस सेल होंगे, और अगर ये एक सीरस एसिनाई है तो इसके सराउंडिंग में कौन से सेल्स होंगे, सीरस सेल होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डक्ट्स की। बच्चों, हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड में 3 डक्ट्स आती हैं। एक हमारे पास आती है इंटरकैलेटेड डक्ट, एक हमारे पास आती है स्ट्राइटेड डक्ट और एक हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये तीनों डक्ट्स जो है ये हमारे पास अराइजेस हो रही होती है एसिनाई से। यानी ये हम कहें कि ये एक ही रास्ता है, लेकिन बस अपनी एनाटॉमी की वजह से जो है हमने इन तीनों को जो है फंक्शंस की बेसिस पर भी इन तीनों को जो है वो हमने डिफरेंट नेम्स जो है वो दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने डक्ट सिस्टम स्टार्ट किया था। डक्ट सिस्टम हमारे पास, अब फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक एसिनाई है और इस एसिनाई से जो है वो हमारे पास एक डक्ट जो है वो अराइज हो रही है। ये जो है ल्यूमन है और ये हमारे पास एसिनार सेल्स है। अब ये एसिनार सेल्स जो कि म्यूकस सेल भी हो सकते हैं या तो ये हमारे पास सीरस सेल भी हो सकते हैं। सही, तो यहाँ से हमारे पास जो सबसे पहली डक्ट अराइज होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट। ठीक है, और अमूमन ये डक्ट जो है ये बहुत शॉर्ट होती है और कंप्रेस्ड हुई भी होती है, स्क्वीज्ड हुई भी होती है 2-3 एसिनाई के बीच। 2-3 एसिनाई के बीच में कैसे कि जैसे एक एसिनाई यहाँ पर है, एक एसिनाई यहाँ पर होगा, एक एसिनाई यहाँ पर होगा, तो यहाँ से भी जो है वो हमारे पास सारी जो है वो डक्ट्स, मतलब इसकी तो अपनी डक्ट होगी इंटरकैलेटेड डक्ट, हर एसिनाई की जो है वो अपनी अलग डक्ट होती है। सही है बच्चों, फिर क्या होता है कि ये इंटरकैलेटेड डक्ट जो है ये आगे जाके हमारे पास क्या बनाती है, आगे जाके हमारे पास बनाती है एक स्ट्राइटेड डक्ट, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट है। क्यों डक्ट है मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए ये बच्चों हमारे पास थोड़ी सी लंबी होती है, नैरो होती है, और इसमें इसका नाम स्ट्राइटेड डक्ट हमने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्ट्राइशन होती है। जो इसका ल्यूमेन है उसके अंदर यहाँ पे स्ट्राइशन होती है, इसलिए हम इसको स्ट्राइटेड डक्ट कहते हैं। और एक और वजह है कि ये वाली जो डक्ट है ये हमारे पास होती है इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाली जो बात है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद रखिएगा। आगे जब हम सलाइवा का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे सलाइवा की ऑस्मोलैरिटी, वहाँ पे ये बात जो है वो आपको याद रखनी है कि जो स्ट्राइटेड डक्ट है उसकी जो है मतलब वो इम्परमेबल टू वाटर है, यानी वहाँ से जो है वो वाटर एग्जिट आउट नहीं करता। फिर हमारे पास जितनी भी स्ट्राइटेड डक्ट हैं वो सारी जाकर ज्वाइन होती है हमारे पास कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हमारे पास ओपन होती है हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर, जो जाके मर्ज हो जाती है हमारे पास ओरल एपिथेलियम से। तो यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सबसे पहले हमारे पास इंटरकैलेटेड डक्ट आती है, फिर वो हमारे पास स्ट्राइटेड डक्ट में आगे ज्वाइन होती है, फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में। अब हमारे पास इसकी जो है एपिथेलियम की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास इंटरकैलेटेड डक्ट होती है ना बच्चों, उसकी जो है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, यानी वहाँ पे जो सेल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। और जो हमारे पास स्ट्राइटेड डक्ट है उसके हमारे सेल्स जो है वो हमारे पास कॉलुमिनर होते हैं।
और ये वाली जो है हमारे पास सिंगल लेयर्स होती है, यानी क्यूबाइडल सेल की भी सिंगल लेयर होगी, कॉलमनार सेल की भी हमारे पास सिंगल लेयर होती है। और जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है ना, वो भी हमारे पास जो है कॉल्यूमिनर हो जाती है। लेकिन जब वो टर्मिनेट कर रही होती है इंटू द पॉइंट, यानी देखिए ये इंटर कलेक्टेड डक्ट, ये स्ट्राइटेड डक्ट और ये हमारे पास आ गई कलेक्टिंग डक्ट। अब ये हमारे पास है ओरल एपिथेलियम। तो यहाँ से ये जो है ओरल एपिथेलियम के अंदर टर्मिनेट कर रही है। तो यहाँ पे आते आते जो हमारे पास सिंगल लेयर है वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है, यानी एक लेयर जो है वो 2-3 लेयर जो है वो फॉर्म कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने मर्ज होना होता है हमारी ओरल एपिथेलियम की स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ। ओरल एपिथेलियम आपको पता है कि हमारे पास स्क्वैमस सेल होते हैं, वैसे मैंने आप पे गलती से कॉलमनार बना दिए हैं, लेकिन स्क्वैमस होते हैं और वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तो इन्होंने जाके मर्ज करना होता है किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, जो हमारे पास ओरल एपिथेलियम है। इसलिए वैसे शुरू से ये तो सिंगल लेयर ही होते हैं, लेकिन जैसे ही ओरल एपिथेलियम के अंदर टर्मिनेट करने वाले होते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बच्चों यहाँ पे एक बात जो है वो याद करने वाली है कि हमारे पास जो इंटरकैलेटेड डक्ट और जो हमारे पास स्ट्राइटेड डक्ट होती है, इनका सेल का स्ट्रक्चर जो है मतलब वो काफ़ी मॉडिफाई हुआ होता है। यानी इसके अंदर जो है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा होता है और काफ़ी वेल डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों डक्ट्स में जो है वो हमारे पास लार्वा की जो है वो मॉडिफिकेशन होती है। यानी ये दोनों डक्ट्स जो हैं वो आप ये कह लें कि एक तरीके से जो है वो हमारे पास लार्वा जो बनकर आता है उसको हमारे पास मॉडिफाई करता है और प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर करता है। जबकि कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका काम सिर्फ ये है कि वो हमारे पास लार्वा को ट्रांसफ़र करती है, यानी इस लार्वा में किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं करती। जैसा उसके पास आता है वो वैसे ही ओरल कैविटी में जो है वो भेज देती है। जबकि ये दोनों डक्ट्स जो है ये हमारे पास लार्वा में कुछ चेंजेस करके उसको बिल्कुल प्रॉपर बना के मॉडिफाई करके जो है वो आगे ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ तक आपको होप दैट कि स्ट्राइटेड और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो समझ आ गई। अब जो है हम बात कर लेते हैं थोड़ी इम्पॉर्टेंट। देखिए बच्चों, हमारे पास अगर मैं यूँ कहूँ कि डक्ट्स जो हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है इंट्रालोब्यूलर डक्ट और एक हमारे पास होती है इंटरलोब्यूलर डक्ट। ठीक है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट जो कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो यानी वो डक्ट्स जो हमारे पास, और लोब्यूल जो है वो कहाँ से निकला है? वो निकला है लोब्यूल से। यानी वो डक्ट जो लोब्यूल्स के अंदर हैं और वो डक्ट जो लोब्यूल्स के बीच में है। अब बच्चों क्या है ये लोब्यूल्स? हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हम अब फ़र्ज़ करें कि ये जो है हमारे पास है एक स्लेवरी ग्लैंड, और ये स्लेवरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास लोब्स में डिवाइड हुआ हुआ है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके लोब्स हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक लोब जो है ये अपने फर्दर लोब्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ है। जैसे कि हम अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ तो हर स्लेवरी ग्लैंड जो है वो अपने अपने ही अंदर जो है वो लोब्यूल्स में जो है वो डिवाइड हुआ है इस तरह। तो ये हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड, और स्लेवरी ग्लैंड जो है वो अपने अंदर फर्दर जो है वो लोब्यूल्स में जो है वो डिवाइड हुआ है। अब होता क्या है इन लोब्यूल्स के अंदर? इन लोब्यूल्स के अंदर होते हैं हमारे पास सिक्रीटरी यूनिट्स, और ये सिक्रीटरी यूनिट्स हमें पता है क्या होते हैं? एसिनाई होते हैं। एसिनाई हमारे पास सिक्रीटरी यूनिट्स, और अभी हमने एसिनाई का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है कि एसिनाई में जो है वो हमारे पास एसिनार सेल जो है वो उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है और एक ल्यूमेन बनाया हुआ होता है। तो ये अभी इतने छोटे नज़र आ रहे हैं लेकिन ये ऐसे होते हैं। क्योंकि अब ये एसिनाई क्या करते हैं? इन एसिनाई से निकलती हैं हमारे पास डक्ट्स। वो डक्ट्स क्या कहलाती हैं? वो हमारे पास कहलाती हैं इंटरकैलेटेड डक्ट्स कहलाती हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक डक्ट जो हमारे पास लोब्यूल के अंदर है। किसके अंदर है? लोब्यूल के अंदर। और मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास जो इंट्रा लोब्यूलर डक्ट और इंटर लोब्यूलर डक्ट, तो इंट्रा मतलब इन द लोब्यूल और इंटर मतलब इन बिटवीन द लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? इंट्रा लोब्यूलर। तो इससे हमें समझ आ गया कि हमारे पास जो इंटर कैलेटेड डक्ट है वो हमारे पास इंट्रा लोब्यूलर डक्ट है। और ये हमारे पास यहाँ से भी एक इंटरलोब्यूलर डक्ट आ गई, और सॉरी इंटरकैलेटेड डक्ट आ गई, यहाँ से भी हमारे पास एक इंटरकैलेटेड डक्ट आ गई। अब इन तीनों इंटरकैलेटेड डक्ट ने मिलकर हमारे पास यहाँ पे कौन सी डक्ट बना दी? यहाँ पे हमारे पास बना दी स्ट्राइटेड डक्ट। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्ट्राइटेड डक्ट जो है वो भी हमारे पास लोब्यूल के अंदर ही है। तो स्ट्राइटेड डक्ट भी जो है वो हमारे पास क्या होती है? यानी 2 डक्ट्स हमारे पास आ गई इंट्रालोब्यूलर डक्ट। एक हमारे पास आ गई इंटरकैलेटेड और एक हमारे पास आ
बात हुई स्ट्राइटेड डक्ट। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे भी हमारे पास एसिनार सेल्स हैं और इन्होंने भी इंटरकलेक्टेड डक्ट मिलाकर जो है वो हमारे पास बना लिए हैं। अब क्या होता है कि ये तीनों डक्ट जो है वो आपस में आकर मिल जाती हैं और यहाँ पे बना लेती हैं हमारे पास एक नई डक्ट जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे बच्चा आप देख रहे हैं कि लोब्यूल्स के दरमियान है ये डक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक लोब्यूल आ जाएगा, यहाँ पे एक लोब्यूल आ जाएगा, तो ये डक्ट्स जो है ये हमारे पास इस तरह लोब्यूल्स के दरमियान से जो है वो निकलती हैं। तो इसलिए हम इन डक्ट्स को कलेक्टिंग डक्ट को कहते हैं कि ये इंटर लोब्यूलर डक्ट है, यानी ऐसी डक्ट जो हमारे पास लोब्यूल के बीच में है। सही, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है जो हमारे पास एक इंटर लोब्यूलर डक्ट है, यानी वो डक्ट जो हमारे पास लोब्यूल्स के बीच में आ रही है। ठीक है बच्चों, इसकी आपकी जो है बुक में एक बहुत अच्छी डायग्राम दी थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाली देखिए कि यहाँ पे जो है ये इसको इस तरह पूरा बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक लोब है और ये लोब जो हमारे पास फर्दर लोब्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ है। यहाँ हमारे पास सिक्रीटरी यूनिट्स यानी एसिनार जो है वहाँ से हमारे पास इंटरकैलेटेड डक्ट निकल रही है, फिर उन्होंने मिलकर जो है वो स्ट्राइटेड डक्ट बनाई और ये सारी जो है वो हमारे पास मिल के जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो आ रही हैं। तो ये 3 डक्ट हो गई और ये हमारे पास जो है सेक्रेटरी यूनिट एसिनाई हो गया और ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू का सेप्टम है जिसने हमारे पास जो है वो लोब्यूल्स को जो है वो हमारे पास डिवाइड किया हुआ है। तो आई होप ये चीज़ें जो है वो अब आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म फिनिश हो गया है बिल्कुल, क्योंकि हमने जो है वो एसिनाई भी डिटेल में पढ़ लिया और जो है वो हमने डक्ट सिस्टम भी जो है वो डिटेल में पढ़ लिया। एक आखिरी बात सुन लें कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे पास पैरेन्काइमा में होती हैं, यानी ऊपर कनेक्टिव टिश्यू, नीचे पैरेन्काइमा और यहाँ पर जो है हमारे पास डक्ट सिस्टम और एसिनाई जो है वो होते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड।